जितना निरहंकारी बनेगी उतना क्या बनेगी, निराकारी। तो चेक करो कई अशुद्ध अभिमान तो हमारे अंदर नहीं है। अगर ये अभिमान है ज्ञान से, हमने तो कई ऐसे भाई बहने देखे, बहुत सेवा करते थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आज वो ज्ञान में नहीं है। क्यों? अभिमान के कारण चले गए। रावण बहुत होशियार था। रावण के पास सोने की लंका थी, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन क्या था उसके अंदर? अहंकार। इसके कारण पूरा परिवार को लेके क्या हुआ? समाप्त हो गया। इसी तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये छोटे विकार है, उससे भी बड़ा है। और अहंकार ज्ञानियों के साथ साथ रहता है, वो पता भी नहीं चलेगा कब आया। और जिसको अभिमान आता है उसके अंदर क्रोध आएगा, लोभ भी आएगा। इसीलिए क्रोध क्यों नहीं छूटता? क्योंकि अभिमान है अंदर। अपनी कलाओं का, वास्तव में हमारे अंदर जो कला है, विशेषता है, ये प्रभु की देन है, हमारा कुछ ही नहीं है। जिसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे होता है। कठपुतली होता है ना, पपेट शो होते हैं, तो पपेट शो को क्या करते हैं? नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब कठपुतली का डांस देख के कोई ताली बजाता है तो कठपुतली का अभिमान है, वाह मैं कितना अच्छी डांस कर रही हूँ। खींचने वाला कहेगा अच्छा ठीक है कर ले, खींचेगा नहीं तो वहीं लटक जाएगी। इसी तरह हम भी सब कौन है? कठपुतली है। पर्दे के पीछे ऊपर बाबा बैठा है, वहां से कार्य करा रहा है, सेवा करा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते कभी भी अभिमान ना आए। अभिमान वालों के अंदर संकल्प चलते हैं। आज दुनिया में जो तनाव है, टेंशन है, किसको तनाव टेंशन होता है? जिसको अभिमान है, धन का अभिमान, बड़ा होने का अभिमान, पैसे का अभिमान, और उसको टेंशन है। कोई बच्चों को भी टेंशन होता है कि होशियारी का अभिमान है, किसी को सुंदरता का अभिमान है, और आजकल हर एक क्या अभिमान है। ये अभिमान अगर हमने खत्म नहीं किया, अभिमान सारे विकारों को लेके आता है। इसलिए अभिमान को कम नहीं समझना है। इसलिए आज बाबा ने धारणा के सार में पॉइंट दी, शुद्ध अभिमान को क्या करो? समाप्त करो। अभिमान वाला कभी सम्मान में टिक नहीं सकता। अभिमान दूसरों को सम्मान, रिगार्ड नहीं दे सकता। मैं क्यों दूं? उसने पूछना चाहिए। ये पूछ की एक प्रकार की पूछ है, और जिसके अंदर मैं बल की पूछ है वो सब त्रेता में जाने वाले। इसलिए निरहंकार। वास्तव में हमें मदद करने वाला हमारे साथ कौन है? बाबा है। जब पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था, उस समय एक बारबरिक मतलब भीम का पोतरा था, घटोत्कच का पुत्र। शास्त्रों में सब लिखी हुई बातें, लेकिन ये सब बातें यहाँ की यादगार है। जब घटोत्कच, क्योंकि पांडव से विजय हो गए, युद्ध होने के बाद, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ना शुरू किया। भीम कहता है मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ। अर्जुन कहता है तुम्हारी गधा तो कुछ ही नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। लड़ रहे थे। तो उसी समय जैसे युद्ध शुरू होने से पूर्व बारबरी को पता चला कि ये युद्ध होने वाला है कौरव और पांडवों में, तो उसको लगता है मैं भी युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन बारबरी को एक शक्ति थी, एक देवी प्रसन्न थी, जो
कमजोरी की तरफ लड़ेगा उसकी पराजय नहीं होगी, क्योंकि उसको देवी का वरदान था, देवी की ताकत थी। कमजोर कौन थे? पांडव थोड़ी थे। पांडव के साथ तो कृष्ण था, वो कैसे कमजोर थे? भले कम थे लेकिन कृष्ण, कौरव कमजोर थे तो वो क्या करता है? कौरवों के साथ लड़ने के लिए आता है। जब कृष्ण को पता चलता है कि लड़ने के लिए आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ना ये हारेंगे ना ये हारेंगे। तो कृष्ण क्या करता है? एक ब्राह्मणों का वेश धारण करके जा करके उसके रास्ते में बैठ जाता है माला पहनते हुए। तो उस समय ब्राह्मण बोलता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे दान पुण्य दे के करके जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी युद्ध में। तो वो कहता है, तुमको क्या चाहिए? कहता है, जो मैं मांगोगे देंगे। कहता है, जो चाहिए दूंगा। उसको लगता है ब्राह्मण है, क्या मांगेगा? गाय मांगेगा या कुछ जमीन मांगेगा थोड़ी सी। कहता मैं वचन देता हूँ, जो तुम जो मांगे वो देंगे। कहता आपका सिर चाहिए मुझे। जब सिर मांगा तो उसको लगता है ये कोई ब्राह्मण नहीं, कोई और है। तो उसको लगता है कोई और है। तो कहा कि आप, मैं तो वचन दे चुका हूं, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में आता है। कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरा वचन है, मैं आपको सिर दे, लेकिन मेरी इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहता ठीक है, तुमको युद्ध देख। तो सिर काट कर उसने कृष्ण को दे दिया। तो कृष्ण ने क्या किया? वो सिर को ला करके एक, जहां युद्ध चल रहा था, एक पेड़ पर टांग कर रख दिया। जब युद्ध पूरा हुआ, युद्ध पूरा होने के बाद जब पांडव नीचे वही पेड़ के आसपास ही लड़ रहे थे, वो कहता मेरे तीर के कारण, वो कहता मेरी गदा के कारण। उस समय सिर जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारी गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र घूमता था, चक्र चलता था और गले काटता था। चक्र चल, पूरा युद्ध में विजय का मूल ये है चक्र। मैंने चक्र को ही देखा। भला तुम्हारी गदा भी चल रही थी, उसके सामने चक्र रहता था। भले तुम्हारे तीर भी चल रहे थे, चक्र चल रहा था। कहने का मतलब ये युद्ध में विजय किसकी है? कृष्ण ने के कारण विजय हुई। लेकिन अंत तक पांडवों ने कृष्ण को पहचाना ही नहीं और इसीलिए आपस में लड़ रहे थे। ये वास्तव में ये जो बातें, संगम युग की बातें, आज हमारे साथ में कौन है? शिव बाबा। लेकिन आज हम पांडव भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरे ये मेरा इंडिया, लड़ रहे। कराने वाला तो बाजू में रह गया। ये जो किसका है, सेंटर किसके हैं? आज ये दही किसी ने और ला करके दिया है, खाना किसी का और का खा रहे हैं, ये मुरली किसी ने और ने छपी है, ये माइक किसी और ने बनाया होगा, बिजली कहीं, और फिर भी हमें ज्ञान सुनाने का और बातों का कितना अभिमान आता है। इसीलिए पापा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। शिव बाबा कितना इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन कितनी निरहंकारी है। अगर निरहंकारी स्थिति नहीं है, आप निराकारी स्थिति में स्थिति नहीं रह सकते, अशरीरी विधेयी बन ही नहीं सकते। इसलिए चेक करना है मेरे अंदर अशुद्ध अभिमान तो नहीं है। दो प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरे नकली मैं। असली मैं कौन? मैं आत्मा। और नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, पैसे वाला हूँ, जिसके नकली मैं जागृत है, असली मैं छिप जाता है, दब जाता है, वो स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहते थे मैं कौन और मेरा कौन। इसीलिए बाबा कहते इस अभिमान को छोड़ो। एक प्रदर्शनी के लास्ट में एक चित्र है, स्वर्ग की दौड़ करके। तो सबसे पहले स्वर्ग में जाने के पहले कौन आता है? काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, और लास्ट में कौन आता है? अहंकार। लेकिन आजकल हम क्या किसको समझते हैं सबसे बड़ा बेकार? काम को।
लेकिन काम तो बड़ा नहीं, सबसे बेकार काम को लाने वाला भी कौन है? अहंकार। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सारी शिक्षा का सार है विद्या विनयेन शोभते। विद्या लिखा रहता है स्कूल में। तो ये हम जो शिक्षा ले रहे हैं इन सब का सारा है निरहंकारी बनना। अभिमान आया गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। अभिमान आने से सारे वैल्यूज भाग गए, सारे वैल्यूज नष्ट हो गए। अभिमान वाला करता बहुत है लेकिन जमा उसका कुछ भी नहीं है। जो टाटा बिरला था, शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा ऊपर चली गई। तो चित्रगुप्त को बोलता है बताओ मेरा पद क्या है? तो बोला आपका पद देखता हूँ। तो एक एक उन्होंने चित्रगुप्त लिखता है ना क्या क्या उसने पुण्य किया पाप के देखता है। कहता आपका कुछ पुण्य जमा ही नहीं। कहता कमाल है, ध्यान से देखो, फिर भी कुछ नहीं। तो बोला आपने क्या करके है? कहते मैंने धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाए, ये बनाए, सारा बताया। तो कहा कि आपने मंदिर तो बनाई, मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, नाम लिख दिया बिरला मंदिर, तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, इसलिए जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर हमने सेवा करके मेरा नाम हो जाए, ये हो जाए, किसी को दिखाने के लिए जमा नहीं होता। एक ने हाथ ने दिया, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले कि कितना दिया और क्या दिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी। एक बार मैं मधुबन में बोर्ड लिख रहा था, मिटाया था, बैठा था, ऐसा मैं सोच अभी इस बोर्ड पर क्या लिखूं। तो इतने में माता जी आई, तो बैठी, तो बैठ कर मेरे से बात करना शुरू कर दिया। कहते भाई साहब हम मधुबन में आते तो बड़ा अच्छा स्थिति होती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है, लेकिन जैसे वापिस जाते हमारी स्थिति बिगड़ जाते। तो मैंने कहा क्यों माता जी स्थिति क्यों बिगड़ते? कहते हम बहुत पुराने हैं, जब हमारे शहर में सेंटर भी नहीं था, बहनें आई तो बहनों को कहीं रहने का स्थान नहीं था, तो हमारे घर में रखा। तो घर में रखते रखते धीरे धीरे गीता पाठशाला खोली, करते करते धीरे जिज्ञासु आने लगे। फिर धीरे धीरे वो दूसरा मकान लिया और धीरे धीरे अब सेंटर को बड़ा बन गया, लेकिन बहनें हमको पूछती नहीं। इसलिए कभी लगता है कि हम पहले देखो कितना सही हो गया क्या क्या, लेकिन अभी हमको पूछते तो स्थिति बिगड़ जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि माता जी बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। तो हमने कहा जिसको बाबा पूछता है उसको और कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है? हाँ कहते थैंक यू भाई साहब, ये बात सही है, कभी उठ के चली गई। तो मैंने बोर्ड का टाइटल लिखा, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान हो उसके दिल में और कोई हो न हो क्या? जिसका सर्व संबंधी भगवान हो वो उसको कोई संबंधी हो या न हो क्या फर्क पड़ सकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा उसको संसार की कोई बातें देखने की क्या आवश्यकता है? तो बहुत सुंदर हो। इसलिए बाबा मिला सब कुछ मिला। इसलिए बाबा कहते निरहंकारी बनो। यह अभिमान हमें फेल करा देगा। अभिमान के अंदर रोब आता है, क्रोध आता है। इसलिए दीदी हमेशा 3 शब्द बोलती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? जो निरहंकार है। अभिमान वाला सीख नहीं सकता। एक जॉर्ज वाशिंगटन था अमेरिका का। तो एक बार वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो एक बार सवेरे सवेरे वो घोड़े पर कहीं जा रहे थे, अपना सिविल ड्रेस पहन करके जा रहे थे। तो इतने में एक जगह पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक इसके अंदर ट्रक के अंदर एक गठरी चढ़ा रहे थे जोर से। तो उसका जो बॉस था, अधिकारी, वो लेबरों को कहता और जोर से धक्का मारो, और जोर से, और जोर से। एक व्यक्ति की ताकत की जरूरत थी उसको चढ़ाने के लिए। तो अब्राहम लिंकन ने, वो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि भाई थोड़ा आप भी धक्का लगा दो।
तो उसने क्या बोला, मैं इनका बॉस हूँ, अधिकारी हूँ, ये मेरे मजदूर है, धक्का लगाने मेरा काम नहीं, इसे काम करा कर मेरा काम नहीं। तो उन्होंने पहचाना नहीं कि वो कौन है। तो वो क्या क्या उतरे जॉर्ज वॉशिंगटन, और उन्होंने भी क्या क्या धक्का लगाने के लिए मदद की, गठरी अंदर चली गई। तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, कहा कि ये वो विजिटिंग कार्ड हो, जब भी मेरी कभी जरूरत पड़ेगी मेरे को फोन करके बुलाना, मैं आ जाऊंगा, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन हूँ। तो उसको लगा ये तो राष्ट्रपति। तब जाकर के उन्होंने कहा कि आप कितना भी बड़े हो लेकिन कभी भी अभिमान। तो इसी तरह आज हमारे अंदर मैं सास हूँ, मेरा काम नहीं है, बहू का काम है, ये भी क्या है, सास होने का अभिमान। अब समझो मैं मधुबन निवासी हूँ, अगर मधुबन निवासी में तो बस में कैसे जाऊँ, ट्रक में कैसे जाऊँ, इतना अच्छा क्लास कराने, इसका अभिमान नहीं। मेरे पास जो भी कला है, विशेषता किसकी देन है, बाबा की। इसीलिए बाबा कहते निरहंकारी वाला हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चले। अगर आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, अभिमान है। अभिमान वाला किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, वो अकेला रहेगा, फिर वो माला में कैसा आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी होकर के चला, मेरे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, तब जाकर के हमारे संकल्प कभी नहीं चलेंगे। संकल्प जिसके नहीं चलेंगे वो कौन सी स्थिति आएगी उसकी, निराकारी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। इसलिए सदा याद रखना, कराने वाला करा रहे। मामा भी कहते थे हुक्म हुकुम चला रहे, कराने वाला मैं निमित्त हूँ। दादी प्रकाश ने भी निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। और तब जाकर के हम संपूर्ण बन सकते, फरिश्ता बन सकेंगे। अभिमान वाला कभी फरिश्ता नहीं बन सकता। मैंने तो निरहंकारी बनने के लिए अपने जीवन में एक बहुत सुंदर स्टोरी याद रखी। उस स्टोरी ने मुझे बहुत मदद की। उस स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो पुराने मकान का सामान शिफ्ट करना था। उसको लगता बहुत खर्चा हुआ, अब कोई गाड़ी करो, टेम्पो करो तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो सोचते हैं उसके, उन्होंने गधा भी पाला था, तो गधे पर रख करके क्या क्या धीरे धीरे सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बच गई थी। अब सोचते हैं मूर्ति कैसे लेके जाओ। फिर उसको आइडिया है, कोई बात नहीं, उसको गधे पर रख करके कपड़ा ढक देते हैं, किसको क्या पता क्या लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कपड़ा ढक करके लेके जाने लगा। जैसे गधा चलता है वो कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। लोग उसको सिर देखते नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगा कि मुझे नमस्ते कर, वो गधे को नमस्ते नहीं करती, किसको करती, मूर्ति को। इसी तरह जब हम कई बार बाहर जाते सेवा करने के लिए, उस समय 8-10 दिन सेवा करने के बाद कई महीने हम लोगों का सम्मान करते, ताज पहनाते, कई बार श्रृंगार कराते, मधुबन के लिए कुछ लिफाफे देते। तो लिफाफे कोई हमारे क्लासेस सुन करके नहीं दे रहे, हम तो मधुबन का समर्पित का बैच पहना हुआ है, मधुबन से आए, इसीलिए ये बाबा का सम्मान है, बाबा का श्रृंगार है, बाबा का ये हमारा नहीं है। अगर हमें लगे कि मैं अच्छी क्लास के इसलिए ज्यादा पैसा दे दिया, देखो इसको तो कम देते हैं लेकिन मेरे को नहीं, ये तो मधुबन के लिए मिल रहा है, बाबा के नाम से मिल रहा है। अगर मैं मेरे जीवन कहानी कहा, मैं गांव में रहता था, 11 साल स्कूल में नहीं गया था कभी ना इतना, लेकिन बाबा ने ये कला ही दी है, बोलने की कला। मैं 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था। बहनों को कभी हमारे क्षेत्र वालों को वंडर लगता है, अरे ये तो आया था बिल्कुल पत्थर था, मेरे को चिट्ठी भी नहीं दिया, कैसा आया मुझे भी पता नहीं कि मधुबन पहुंचा कैसा में। ये सब बाबा की कमाल है। इतना ही नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंटर भी नहीं था, वो रद्दी में कैसा पहुंचा और कैसे मेरे पास पहुंचा मुझे भी पता नहीं चला। ये कमाल उसकी।
बाबा क्या करता है, बच्चों के भाग्य बनाने के लिए उसके अंदर कलाएं, विशेषताएं, गुण भर देता है। मेरे जब मधुबन में मेरे पास कोई कला नहीं, ना लिखने की कला, ना किसी की कला, लेकिन बोलने की कला। मैं तो पुलिस वालों को देख करके डरता था, भाग जाता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों के सामने ये सब बाबा ने दी। बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम भी दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया, कितना इसलिए कराने वाला बाबा है, निमित्त है, इसलिए सदा हमें याद रखना है बाबा। एक शेठ जी थे, शेठ जी के पास जब भी कोई जाता था, उसको सेठ जी बहुत बड़े सेठ जी थे, सेठ जी के जाते कहते गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। अब कोई सलाम नमस्ते बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है, हाँ यस गुड मॉर्निंग, यस नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई बोलता था, सेठ जी कहते थे हम कह देंगे, हाँ बता देंगे। तो सेठ जी, लोगों को लग रहा है उनको गुड मॉर्निंग बोल रहे, नमस्ते बोल रहे, और ये क्या बोल रहे, कह देंगे, बता देंगे। आखिर एक व्यक्ति ने क्या किया, हिम्मत करके उनको पूछा, हम आपको गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते और आप तो बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? कहते इसके पीछे भी राज है। एक समय था मैं गरीब था, मुझे कोई पूछता नहीं था, कोई करता नहीं था, तो उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और लक्ष्मी माता प्रसन्न होने के कारण मेरे पास बहुत धन आ गया। जब धन आ गया तो मैं साहूकार बन गया। जब मैं साहूकार बन गया, मुझे लेकर के लोग गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलने लगे। पहले कोई नहीं बोलते थे, तो मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आए हुए लक्ष्मी को बोलते। मैं तो वही आदमी हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सारा दिन जो लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोलते, सलाम बोलते, राम राम बोलते, इन सभी को गिनता हूँ, और गिन करके जब मेरे रूम में जाता हूँ, रूम में जाकर के मेरे पास लक्ष्मी माता का एक फोटो है, और फोटो के सामने जाकर के लक्ष्मी माता को कहता हूँ, ये लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। इसी तरह आज अगर हमें भी चलते चलते कौन मिला, बाबा मिला। बाबा मिलने के कारण इतनी कला आई, तो ये सब किसकी महिमा है, बाबा की महिमा, अपने कुछ भी नहीं है। इसीलिए निश्चित, निरहंकारी वाला निश्चिंत रह सकता है, निरहंकारी वाला अचल अडोल रह सकता है, निरहंकारी वाला सदा अपने आत्मा के भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकता है। अभिमान वाला आसन में नहीं बैठेगा। क्यों बोला, कैसे बोला, मेरे को क्यों बोला, मेरे को क्यों पूछा नहीं? क्योंकि जिस भाई मुकुट एक प्रकार के झूठे में और उस मई के स्वरूप में जाएगा, उस अनुसार किसी ने उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तो उसको फीलिंग आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, कभी भी किसी से अपेक्षा नहीं रखो कि मुझे सम्मान दे, ये मेरे पूछे, ये करे। और जितना जितना निरहंकारी स्थिति रहेगी, इसीलिए बाबा को आज मुरली में ये शब्द यूज करना पड़ा। ऐसे हमें मुरली का कोई एक ठोस पॉइंट लेकर उसके ऊपर चिंतन करना है और सारा दिन वैसे ही रहना है, तो सारी मुरली आपके धारणा में आएगी। आपको जरूर नहीं कि वरदान क्या था, स्लोगन क्या था। एक भाई ऐसा था, A to Z मुरली रिवाइज करता था, लेकिन उसने पता क्या किया, सुसाइड किया। इसका मतलब मुरली याद पूरी रहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहीं क्या करते हैं, बार बार करते हैं, ये दोष है, उसका धारण करना जरूरी है, धारणा भी जरूरी है, वो प्रैक्टिकल आपके लाइफ में चाहिए। मुरली का एक ही पॉइंट से एक ही सेंटेंस बहुत है, उसका स्वरूप बन के जाओ। जब भी मुरली सुनते हैं ध्यान से, उसमें से आप जो बार बार बाबा जो मेरे अंदर कमी है और उसके लिए बाबा ने क्या बोला, उतना कैसे कर उसको धारण करना है, तो सारी मुरली के पॉइंट आपके अंदर आएंगे और कर्म योगी बनेगी विचार सागर मंथन चलने से। ये है मुरली सुनने का तरीका। मैं कभी भी पूरी मुरली को याद नहीं रखता हूँ, 2 पॉइंट, और उसी को सारा दिन पे क्या करता हूँ, चिंतन करता हूँ, आज बाबा ने क्या बोला, और फिर मुझे ऐसा चलना है।
तो ऑटोमेटिकली वरदान भी याद रहेगा, फिर स्लोगन भी धारणा में आएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए आज की मुरली से विशेष ये पॉइंट थी। इसलिए हमें निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। नहीं तो जैसे वो दिखाते हैं ना, कौन, नारद को क्या हुआ, अभिमान आया। उसकी कहानी याद है ना आपको, नारद को क्यों अभिमान आया था। नारद कहीं एक बार कहीं जा रहा था, तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि हमको रावण बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, नारद आप तो नारायण के भगत है। तो नारद को भी लगा तो बात तो सही है। तो नारद क्या करता है, अपने तपस्या करता है, तपस्या के बल के द्वारा रावण को थोड़ा सा कुछ ये दिखाने के लिए। जब तपस्या करता है, इंद्र को डाउट आता है, ये कहीं मेरा सिंहासन लेने के चक्कर में तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने उसको तपस्या भंग करने के लिए माया भेजी, 5 तत्व भेजे, क्या क्या भेजे, लेकिन नारद को नारायण का भगत था। तो नारायण क्या करता है, उसको गुप्त रूपी ने हेल्प करता है और उसकी नारद की विजय होती है। आखिर काम विकार को भी भेजा, तो नारायण ने मदद की, गुप्त रूप में विजय प्राप्त किया। नारद को ये पता नहीं था कि मुझे मदद कौन कर रहा है, उसको लगा मेरे बल के कारण, मेरी तपस्या के कारण मैं विजय बनता जा रहा हूँ। तो नारद को इसका अभिमान आया और उठ करके क्या करता है, सीधा जाता है नारायण के पास, कहता है आप गृहस्थी बन करके बैठे, हम ब्रह्मस्मि, काम विकार पर मैंने जीत प्राप्त किया। तो नारायण को लगा अगर मैं कहूँ कि मैंने मदद किया करेगा, आप तो दिखाई नहीं पड़े मुझे। तो सोचे कि इसको तो अभिमान आ गया, कहता है ये मुझे बोला, तुम जाकर के शंकर जी को नहीं बोलना। अब अभिमान वालों को तो ये लगता है कि ये मेरी बात सबको पता होनी चाहिए, मैं कितना महान हूँ। वो तो जाता है हम ब्रह्मस्मि, शंकर जी को भी वही बोलता है, आप तो गृहस्थी बन करके बैठे, मैंने काम कर पर जीत प्राप्त किया, ऐसा करके। अब हर जगह पर जाकर के नारायण छोड़ करके हम ब्रह्मस्मि में बनना शुरू कर दिया। तो नारायण को लगा मेरा एक ही भगत था, और बेचारा ये भी उसको अभिमान आ गया, उसको अभिमान कैसे तोड़े। तो उन्होंने एक माया रची। नारद एक बार कहीं जा रहा था, तो चलते चलते तो वहां एक राजा को अपने राजकुमारी का विवाह करना था। तो उसका लक्ष्य था कि मुझे नारायण जैसा पति चाहिए। लेकिन जब जा रहा था तो उस समय राजा बोलता है कि नारद तुम नारायण का भगत हो, मेरी राजकुमार का विवाह होने वाला है, बहुत सारे राजकुमार आने वाले हैं, आप थोड़ा उसका देख के तो जाओ, मतलब हाथ वगैरह उसको कब होगा, कैसा विवाह होगा। तो पहले तो मना करता है, फिर जाता है। लेकिन जब राजकुमारी को देखता है तो लगता है शादी तो मुझे करनी चाहिए इसके साथ। तो वहां से फटाफट वो आ गया और आकर के नारायण को कहता है देखो मैंने जिंदगी में आपसे कुछ ही नहीं मांगा, मैंने बहुत आपका नाम लिया, ये क्या तपस्या क्या। तो नारायण उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको। कहता मुझे सुंदर सा चेहरा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, तो मैं ऐसा स्वयंवर करने के लिए जा रहा हूँ। अरे तुम तो ब्रह्मस्मि काम कर पर जी भी मजाक नहीं करो, मुझे ये करना। अरे तुम तो फिर भी बाहर कर देने मुझे, तो आखिर दे ही दिया। कहता ठीक है, चेहरा अच्छा दिया, अपना कपड़े तो अच्छा दिया, लेकिन चेहरा बंदर का दे दिया। और अभिमान वालों को तो चेहरा देखने का भी टाइम नहीं, उसको लगा अब तो सीधा चला जाता है, सभा में बैठता है, सभा में उसको देख करके हंसने लगे, उसको लगा मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए हंस रहा, और उसका अभिमान आ गया। जब वो माला लेकर के चलते हैं तो देखा, उसको लगा मेरे गले में क्यों नहीं डाली, इतने में उसका तो संकल्प था नारायण जैसा पति चाहिए। तो आखिर उसको आना पड़ा नारायण को देखते ही वो और चिढ़ गया। अरे तो तब जाकर के कहा कि तुम जाकर के चेहरा तो देख, जाकर के देखा, तब नारायण को श्राप दे दिया, आप भी जाकर के ऐसे पत्नी के लिए ये हो जाएंगे। तो देखो तब जाकर के नारायण ने बताया कि वास्तव में तुमको मदद हमने की थी, लेकिन तुमको पता नहीं चला, तुमको इसका अभिमान रहता है, या अभिमान को उतारने के लिए साला खेल रचा है। इसी तरह कभी कभी हमें भी क्या होता है, हम विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, इतनी गुण आते हैं, कला आते हैं, काम विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, हमको क्या लगता है हमने प्राप्त किया,
हम नहीं कर रहे। जैसे कल बताया ना, दोपहर में भी कई लोगों ने घर बार छोड़ के गए थे, लेकिन फिर आकर के गृहस्थी बसाए। ये विकार पर जीत प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं। विश्वामित्रा कितना तपस्या की तो भी, और आज हम तो क्या गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ में कौन है? बाबा है। इसलिए बाबा कराना है, बाबा कराता है। कुछ भी होता है बाबा बाबा करते रहो, तब कभी अभिमान मैं करेंगे तो माया आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी होकर के रहो, कभी भी अभिमान ना आए। तो मेरे अंदर अभिमान है, उसकी निशानी क्या है? अपमान की फीलिंग। अगर अपमान की फीलिंग है तो अभिमान है, समझो। इसलिए कभी भी अपमान होता है तो समझो, तो चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार का अभिमान है। इसलिए निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है, तब हम निश्चिंत रहेंगे, तब हमारी निराकारी स्थिति नेचुरल कर्मों में चलते फिरते रहेगी। तो इसलिए ये धारणा को हमें पक्का करना है, ठीक है। ओम शांति। उसके बाद अभी आएंगे कितना, 10 तक आएंगे। उसके बाद 10:30 तक योग चलेगा। उसके बाद 10:30 से लेकर के 12 बजे तक ये क्लास कोई भी मिस नहीं करना है। राजा भविष्य स्व परिवर्तन का आधार या भविष्य की राजा पद का आधार क्या है? तो किसको राजा बनना है? क्या करो जैसा बनना है, तो राजा बनना है तो ये क्लास जरूर सुनना है। और राजा बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है ये, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ में फिर फरिश्ता योगा भी करेंगे, लेकिन फरिश्ता योगा के लिए ध्यान रखना है, उसी दिन सभी ने गड़बड़ की थी। उसी दिन हमने बोला था कि आप समय पर आना, समय पर नहीं आएंगे, फिर बीच में घुस जाएंगे। जो चेयर खाली वहीं बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि ये क्या चल रहा है, फिर वो भी उठ करके चक्कर लगा रहे हैं। अब वो वहां चक्कर लगा, फिर दूसरे राउंड में भी चक्कर लगा रहे हैं। जब बोला था यहाँ का अलग ग्रुप है, यहाँ का अलग, उसमें बहुत आनंद आता है। अगर प्रैक्टिकल में विधि पूर्वक करेंगे बहुत आनंद आएगा उसमें। तो इसलिए फरिश्ता योगा भी करेंगे, फिर शाम का क्लास फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति। बाकी मौन में रहेंगे। मैं देख रहा हूँ सब बात कर रहे हैं, तो भट्टी का आनंद नहीं आएगा। भट्टी आपकी, और कल का तो प्रोग्राम तो इतना अच्छा होगा, आप लोगों की भट्टी का असर अच्छा लगा सबको। मैं तो जो बैठा था, इतनी बाबा की ताकत मिल रही थी, इतनी पावर मिल रही थी, उसी जोश से वो लेक्चर खड़ा होकर के इतना पावरफुल, उनको तो इतना अच्छा लगा। कहा कि आज मेरे को इतना, मैं जिंदगी में आज तक ऐसी बातें बहुत अच्छा लगा। वो चेयरमैन जी आए थे और उन्होंने जो ये किया है, एक वायदा किया, आप लोग उसको वायदे को पूरा करना। पूरा दार्जिलिंग को मन की भी सफाई, मन की भी स्वच्छता और स्थूल स्वच्छता भी, इसमें सभी ने इंटरेस्ट लेना है। हर महीने में एक बार, और मोस्टली रखेंगे संडे के दिन, ताकि आप लोग भी जा सके। और जाकर के ये नहीं सोचना अरे हम तो बड़े घर के हैं, हमको कोई देखेगा गटर साफ कर रहे हैं, ये नहीं, ये भी अभिमान है। इसलिए बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होकर के आप करेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं ब्रह्मा कुमारी वाले ये ऐसा काम है, उससे भी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए बिल्कुल निरहंकारी होकर के वो सेवा भी करना। और इसी काफी आत्माएं जग जाएगी, बाबा का संदेश देने का मौका है। कभी उनकी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बहने जाएंगी, और वो उनके जो वार्ड मेंबर है सबके साथ ये करके ये प्रोग्राम जरूर बनाना। क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक मेरे को अंदर से वो विचार आने लगे, और उनको फिर लास्ट में बोला तो उनको भी पसंद आया, ठीक है। ओम शांति।